नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। लाइक एंड कमेंट द वीडियो। साथियों, बैंक पेंशनर मित्रों, जितना भी अधिक वीडियोस को शेयर करेंगे, हम लोगों के विचार, ये बैंकर्स का चैनल है, रिटायर्ड बैंकर्स का, और आप लोगों के ही सब इसमें मैं कहता हूँ विचार और बताता हूँ और उनको आगे बढ़ाता हूँ। तो वो जितना आप शेयर करोगे उतना ही दूर तक जाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाएंगे। सोशल मीडिया को खंगालते हैं IT सेल पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पर्टिकुलरली BJP के सोशल मीडिया खंगालते हैं। अगर ज़्यादा शेयर होंगी वीडियोस तो ज़्यादा हमारे बातें जाएंगी और गवर्नमेंट पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा और पब्लिक में भी, और हमारे रिटायरी साथियों को भी सुनने को मिलेगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं, और वो भी अपने कमेंट और वो देंगे उसमें लाइक कमेंट, तो पता लगेगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनकी इच्छा है। तो मेरा यही मत है। बाकी मैंने अभी एक वीडियो बनाया और उसमें गवर्नमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें कही हैं और बैंक मैनेजमेंट के लिए, IBA वगैरह के, DFS वगैरह के सब के लिए कही हैं, और पिछली बातें भी कुछ शेयर की हैं मैंने नट सेल में, और वो वीडियो लंबा हो रहा था। अब मैं चर्चा मुख्य जो करना चाह रहा हूँ पेंशन अपडेशन में, ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने 7 दिसंबर 2023 को जो MOU साइन किया है, एक्सक्रेशिया, उन्होंने पेंशन इम्प्रूवमेंट के नाम पर एक्सक्रेशिया, जिसकी अमाउंट अभी तय होनी है, वो किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये सभी को पता है और सभी कर रहे हैं। हमारे कई सारे केस कोर्ट में लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लगे हुए हैं। सिंगला वाला केस है, वो अभी मार्च में उसकी डेट है। स्टेट बैंक का एक केस है पेंशन अपडेशन का, उसकी जनवरी में डेट है। हमारा केस दिसंबर में था, 6 दिसंबर को, उसकी डेट इन्होंने बढ़ा करके जुलाई में कर दिया, 8 महीने बाद। ये तो आश्चर्यजनक है। और इसी बीच में ये लिया ये 7 तारीख को। ये जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, ये तो हमें नहीं पता कैसे हुआ, क्या प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन हम पेटिशनर हैं तो जाते तो हैं ही हैं कभी कभी कोर्ट में, कभी दूसरे जाते हैं। हमारे मुख्य जो हमारे लीगल मामले देखते हैं वो जाते हैं मुख्य रूप से, तो और वकील तो हमारे जाते ही हैं। तो ये क्या एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसकी पहले से ही बू आ रही थी। और मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें आपने देखा होगा या आप देख लें पिछले वीडियोज़ को, कि हमने पहले ही ये हमें लग रहा था। और इसी बात को देखते हुए मिस्टर वसंत कुड़े हैं कोल्हापुर में, उन्होंने कोर्ट में इसको सूट फाइल किया था पहले ही कि भाई ये बैंक रिटायरीज़ के हितों के विपरीत जो काम हो रहा है पेंशन इम्प्रूवमेंट का, और जिसमें बंदलिस और CHV के स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पे, कि भाई ये नहीं होना चाहिए पेंशन इम्प्रूवमेंट। और एक्सक्रेशिया की बात, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स होना चाहिए, एक तो वो है। और मुंबई हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक कर रखा है रिट। और इसमें एक इन्होंने एरियर जो नहीं दिया, उसमें दिए न्यूट्रलाइजेशन 100% प्री 2002, उसके भी लिए है वो केस, और इसके लिए भी है वो केस कि भाई पिछले इशूज जो है LM सेटलमेंट के, वो पहले हल हो और उन पे पहले साइन हो, तब ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो, और जिसमें पेंशन अपडेशन का भी है मामला। तो ये एक तो हमारा ये है, और भी कई चीज़ें उन्होंने उसमें की, और ये शायद 24 जनवरी में है वो, उसकी डेट उन्होंने उस टाइम दी थी, तो उसमें डिस्कस होगा, उसमें होगा। जैसे भी जो कोर्ट की प्रणाली है उसी तरीके से होगा, क्योंकि रिटायरीज़ के लिए तो कोर्ट की प्रणाली बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि उन्हें जो है डेटे भी मिलते हैं, 6-6, 8-10 केस चल जाते हैं। सिंगला जी बेचारे एक्सपायर हो गए कि लड़ते लड़ते पहले हाई कोर्ट में चंडीगढ़ लड़े, फिर ये यहाँ, और वो फिर एक्सपायर ही हो गए। एक दिन पता लगा वो एक्सपायर हो गए। तो सीनियर सिटीजन का तो देखना चाहिए। तो जब होते हैं कि भाई वो कश्मीर का एक आतंकवादी था, उसके लिए रात को कोर्ट खोल दी थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है सुप्रीम कोर्ट। और ये जितने भी ये इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह होते हैं, और ये कोई सरकार गिर जाती है, रात को कोर्ट खोल देते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट और कोई भी चला जाता है, ये वकील हैं बड़े बड़े, पैसे जिनकी फ़ीस 25-25, 30-30 लाख रुपए है, ये रात को खुलवा लेते हैं कोर्ट, हाथ के हाथ डिसीजन करवा लेते हैं। हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो हमारे साथ तो ये संभव नहीं है।
हम कैसे करवाएं, रात को खुलवाएं या दिन भी दिन, हमारे लिए तो खुलती नहीं। हमारे केस तो कई 8 महीने पीछे कर देते हैं। कभी कोविड में इतना कोई सुनवाई नहीं हुई, 6 महीने की डेट लगती रही। तो चलो वो जो भी है, जो प्रणाली है, लेकिन भैया सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन मर रहे हैं लगातार, उनके भी थोड़ा डेट वेट जल्दी दे दें तो अच्छा है। और हम तो कहते हैं वीकली सुनवाई हो और इन्हें ख़त्म करो या डेली सुनवाई हो जाए। वो इन सारे केस हैं तो 8 लाख हैं बैंक एम्प्लॉयज़, रिटायरी एम्प्लॉयज़ 8.8 लाख 7.79 लैक्स हैं तो उनका भी कुछ उद्धार हो जाए। इतने लोगों के लिए तो कोर्ट खुल ही सकती है। चलो जैसा भी हो, अब वो कोर्ट जैसे भी कोर्ट में डिसीजन आएगा या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करिए भाई, गवर्नमेंट भी देख ले। कल हमने एक दिल्ली एनसीआर के एक्टिविस्ट साथियों ने एक मीटिंग करी थी कैनट प्लेस में, कॉफ़ी होम में। तो वो मीटिंग में वहाँ हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिसाइड की कि भाई आगे हमें क्या करना, चूँकि यूनियन हमारी यूएफबी तो हमें रिप्रेजेंट नहीं करती, वो तो रिप्रेजेंट नहीं करती ना हमारे केस को देखती, वो तो जो है हमारी लंगड़ी मारती है, टांग मारती है और जो हमें मिलना होता है। अब वो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया सेटलमेंट कराया है ये, और ये कहा भी दिसंबर के पहले वीक से पहले कराओ, इसे ज़बरदस्ती इन्हें करा लिया। और वो कह रहे हैं 17% इन्हें दिया है, उसमें 17% कभी आज तक दिया नहीं, बिना एक दिन की हड़ताल के। हड़ताल नहीं, कोई 50 घंटे का कुल इसमें डिस्कशन हुआ, वो भी नाम मात्र का चाय पीने का डिस्कशन था, वो चाय और लंच का डिस्कशन था। कुछ नहीं, इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने दे दिया, इन्होंने लिया नहीं। और उसमें भी तुम पेंशन अपडेशन, उन्होंने कहा था कि भाई वो वहाँ कह सकते थे भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा कराया, लेकिन इन्होंने लिया ही नहीं, इन्होंने खुद ऑफर कर दिया कि इन्हें पेंशन इम्प्रूवमेंट दे दो। अरे भैया, तो हिंदू हो तुम सारे लोग, पेंशन ये यूएफबीयू के सारे लीडर हिंदू हैं, तुम जाओगे अगले मतलब भगवान के पास जाओगे तो उनको क्या मुंह दिखाओगे, क्या तुम उनको जो है बताओगे कि हम जो है भेदभाव करके इस तरह से इतने लोगों को हम दोजख की आग में धकेल के आए हैं। कैसे हिंदुओं, साउथ में तो हिंदू भी बड़े होते हैं कि बताते हैं कि भाई साउथ के जो हिंदू हैं वो बहुत ही अपने हिंदुत्व के लिए कट्टर होते हैं और सिद्धांतों के ऊपर बड़े खरे उतरते हैं। तुम ये खरा उतर रहे हो। चलो जो भी है, अब मेरा ये मैंने जो है उसके बाद जो है मीटिंग की और चर्चा की और डिस्कशन करे कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, आगे कैसे करना है। ये लोग कुछ कर नहीं रहे, तो हमने जो बातचीत हुई थी उसमें शाम को आकर के मैंने ये अपना ये आईबे पार्क के प्रेसिडेंट जी हैं मिस्टर केवी आचार्य, उनसे बात की। वो बेंगलोर में थे उस टाइम, कह रहे थे मुझे हार्ट वार्ट की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं बेंगलोर में हूँ, यहाँ कुछ प्रोसीजर वगैरह हुआ है उनका, तो बोले अभी मैं वहाँ आ नहीं सकता, चूँकि हमने मिलने की इच्छा व्यक्त की थी ताकि उनसे डिस्कस कर सकें। और उन्होंने कहा कि हम आपने मेरा कम्युनिकेशन वो हमने पढ़ लिया था, पहले हमारे पास भेजा था उन्होंने, तो मैंने कहा वो तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसी चीज़ आनी चाहिए। बोला मास मेमोरेंडम हम देंगे इनको, और जो हमारा कोर्ट में सिंगला वाला जो केस है उसको हम लड़ ही रहे हैं, वो तो एक्सपायर हो गए सिंगला जी, अब कुछ और लोग लड़ रहे हैं और ये भी लड़ रहे हैं अपना वकील। इन्होंने भी खड़ा करा, बोला उसमें देखो कुछ हो जाए तो, नहीं तो हमने गिव अप नहीं करा, इसको छोड़ा नहीं है। और उनसे काफ़ी तरह तरह की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप मिस्टर जेडी शर्मा से मिल लो आप लोग और अपने साथियों के साथ, और मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा और आप जब मर्जी आप आ जाना, मैं मिलूँगा आपसे। तो ये रही, हमने उनसे काफ़ी इस बारे में चर्चा करी कि भाई ये गलत हुआ है, और स्पेशल अलाउंस का केस पहले से ही पेंडिंग है हमारा, वो तो कुछ ये कर ही नहीं रहे उसमें वो भी कोर्ट में है। उसके अलावा फिर मैंने ग्रीस आर्य जी हैं बीएमएस के, जो फाइनल सेक्टर के प्रभारी हैं और बहुत ही प्रखर नेता हैं, भारतीय मजदूर संघ के आरएसएस के निकले हुए हैं। तो मैंने उनसे वार्ता की, पहले तो 1-2 बार फ़ोन उनका मतलब गया, घंटी गई, नहीं उठ पाया, फिर उन्होंने उठाया फ़ोन तीसरी बार में, और वो हेलो बात हुई, मैंने बताया, तो उनकी बड़ी आवाज़ें इधर उधर आई थी। मैंने कहा जी आप, मुझे लग रहा है बिजी हैं कहीं ज़्यादा किसी उसमें, और तो मैं कल कर लूँगा। बोले, उन्होंने कहा नहीं आप अभी करो मेरे से, मैं अलग हट रहा हूँ, और हाँ मैं एक फंक्शन में हूँ नागपुर में, तो इसलिए बाद में दिक्कत हो रही थी। तो वो बेचारे एक तरफ गए और उसी प्रोग्राम में से वो छोड़ के उस डिस्कशन को जो भी हो कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात सुनी और मैंने सारी बात उन्हें रखी।
तो मैंने कहा जी ये पेंशन इम्प्रूवमेंट हमने कब मांगा था। बोला आप अपने मुद्दे मुझे लिख के भेज दो। मैंने कहा मुद्दे तो हम लिख के भेज देंगे, भेजूँगा मैं आपको, और लेकिन और फाइनेंस मिनिस्टर को हमने सब भेज भी रखे हैं अनेकों बार, लेकिन आपका जो आपने कम्युनिकेशन भेजा था उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट थी, बिल्कुल क्लियर और बढ़िया थी। आप उसी आधार पे उनको कहा था आपने, और आप फाइनेंस मिनिस्टर ने आपसे वादा भी करा था। तो हमारा एक स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है वो उसमें था, और ये पेंशन अपडेशन का मुद्दा उसमें ऑलरेडी था ही नंबर 1 पर RBI लाइंस पर, और ये 4 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, और दूसरे कुछ मुद्दे और थे। लेकिन मुख्य ये 3 डिमांड हमारी हैं, वो तो आपने उसमें बढ़िया तरीके से लिखी है, और मैं आपको दोबारा भी भेज दूँगा चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं ये आप लोगों का मैंने थोड़ा ही छोड़ा है, मैं तो इसमें लगा हुआ हूँ। तो मैंने कहा छोड़ा तो नहीं, लेकिन वो MOU तो हो गया ना, अब उसमें तो पेंशन इम्प्रूवमेंट और एक्सग्रेशिया, उससे हमें क्या लेना है एक्सग्रेशिया से। वो कोई पेंशन फंड में से दिया भी नहीं जाना, वो तो P&L में से दे सकते हैं ये, या नॉमिनल अकाउंट से देंगे, जैसे भी ये करेंगे बाद में समायोजित करते होंगे। और मैंने कहा वो तो एक नाम मात्र का होता है। तो उन्होंने बड़े ही सकारात्मक तरीके से बात करी। उन्होंने कहा आप सारे मुद्दे अपने हिसाब से भी भेज दो मुझे। मैंने कहा मैं भेज दूंगा आपको, और मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा। उन्होंने कहा अभी तक तो मेरा क्या था कि ये जो कम्युनिस्ट नेता हैं ये वेंकटचलम, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा ये लीडर्स जो हैं संगठन जो लेवी खा रहे हैं 4% वाली, तो उसको मैंने रुकवाया। मैंने कहा उसमें कहाँ लेवी तो अभी भी आ रही है। वो कहने लगे कि पहले 32 महीने की और 36 और 3 साल में 2.5-3 साल की आ रही थी, और अब आ रही है 13 महीने की। मैंने कहा 180 दिन में होगा वो, तो फिर 18 महीने की हो गई। इन्होंने मैनेज कर लिया। बोला नहीं, कहने के लिए वो 180 दिन है, 50-60 दिन में सारा फाइनल पेमेंट सब हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो फिर भी, बोला चलो कम तो होगी ना लेवी, अब आगे करूँगा जो भी करूँगा। तो पहले हमारा था ये उद्देश्य। मैंने कहा ये भैया हम बैंक में थे तो इन्होंने स्पेशल अलाउंस और ये सब मुद्दे रखे, बोल पाते नहीं थे इनके सामने, ट्रांसफ़र करवा देते थे लोगों के, और ये वो करवा देते थे क्या नाम है नेता लोग कि भाई चार्जशीट करवा देते थे, किसी भी बात में झूठी सच्चे केस लगवा देते थे लोगों के, और उन्हें हरास और पनिश। लोग बोलते ही नहीं थे नेताओं के खिलाफ, थोड़ा बहुत कहते थे मीटिंगों में, वो उसको हाँ कर देते थे। तो वो कहने लगे इन सब चीज़ों का अब ये मैं कंट्रोल करूँगा, अब मैं आ गया हूँ बैंक में, बैंकों को मैं देख रहा हूँ तो मैं करूँगा। और रिटायरीज़ के लिए भी उन्होंने वादा किया कि मैं आपको एक सब आपके मुद्दे सेटल करा के दूँगा, और अभी सम्मान करेंगे हम फाइनेंस मिनिस्टर का कि भाई उन्होंने इतना बढ़िया सेटलमेंट कराया, 17% हाइक दिया है, और वो भी मतलब जो है 12 ही महीने में, और 50 मतलब बहुत कम टाइम में बिना किसी विरोध के ये कर दिया है। तो हम उनका सम्मान करेंगे, उस टाइम हम उन्हें घेरेंगे इस बात के लिए कि भाई इनका करिए, और वैसे भी हम प्रेशर डालेंगे। तो आप लोगों के भी हम हमारे मुद्दे हमने छोड़े नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, अब जो होगा वो तो आगे पता लगेगा। फिर हमने उन्हें कहा कि मैं आपको दोबारा भी कॉल करूँगा और आपको भेजूँगा, लेकिन इसे आप जैसे भी हो कराइए। और हम गिरिचार्य से किस दिन जो है हम जो लोग मीटिंग हुई थी उसमें ये भी तय है उनसे मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, बैठ कर के बात होंगी। और कोई अगर जुगाड़ लगा, तरीका निकल आया, तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे हमारे साथी और हम लोग। और अगर कहीं कोर्ट वोर्ट में केस डालने की बात है, वैसे तो पड़े हुए हैं कोर्ट में ऑलरेडी, पहले ही कई सारे केस चल रहे हैं। हमारे केस के साथ ही बाकी भी पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस के हो गए हैं केस क्लब, वो भी अगर होते हैं तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें अपने साथियों के, और हम भी उन्हीं में हैं, हमारे लिए भी होगा जो भी होगा। तो ये है, लेकिन क्या है ये UFBU और IBA क्या कर रहे हैं इनका ये हमें पता नहीं लगा। ये ऐसे गठजोड़ में शामिल हैं, और ये हम लगातार हम लोगों का वो कर रहे हैं विरोध का मतलब सामने पड़ के नहीं। ये कहते हैं केस भी मत लगाओ, अरे वो केस एक्टिविस्टों ने इसलिए लगाया कि तुमने कुछ नहीं किया। मजबूरी में जब तुम कहते हो, अब ग्रेजुएटी का केस है वो तो कोई सुलझा नहीं तुम लोगों ने, ग्रेजुएटी का मुद्दा था वो जो का तो पड़ा हुआ है उसको सेटल नहीं करा तुमने बार बार। तो मैंने कहा हमने 2 मुद्दे हमारे ग्रेजुएटी के, एक 16 से 20 लाख रुपए, और दूसरा मुद्दा है ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, जिसमें DA भी है और 26 दिन वाला भी है, और ग्रेजुएटी वगैरह और दूसरी चीज़ें भी ये सारी कैलकुलेशन में नहीं ली गई, ये लेनी चाहिए। तो वो तो सारे हमारे चूँकि तुम पड़े हुए थे मुद्दे, तुमने तो कुछ किया नहीं।
तब हम कोर्ट में गए। ऐसे ही स्पेशल अलाउंस का मुद्दा तुमने नहीं टेकअप करा, बाद में जब हम इस कोर्ट में चले गए तब तुमने अपने उसमें लिखना शुरू कर दिया, प्रेशर कोई लगाया नहीं उसमें। तो यूएफबीयू और रिटायरी लीडर्स का तो ये हाल है। अब इंश्योरेंस का मुद्दा भी हालांकि कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट में भी, डबल बेंच में भी, और फिर हम सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, अगर कोई जुगाड़ लगा। पैसों के अभाव की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में वकील बहुत लंबी लंबी फीसें लेते हैं। अब वो वहाँ जो भी हुआ वो हमारा गिर गया उसमें, लेकिन फिर देखते हैं, खड़े होते हैं। और वो इंश्योरेंस वाला मसला, चूँकि ये तो कुछ कर नहीं रहे। हालांकि गिरीश आचार्य जी से मेरी बात हुई थी, उन्हें मैंने कहा था और उनके कम्युनिकेशन में भी था ये। तो देखते हैं क्या होता है। पर साथियों, ये डेवलपमेंट्स थे, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा अवगत करा दूँ इन डेवलपमेंट्स से। बाकी जो भी डेवलपमेंट्स आगे आएंगे वो बताऊँगा। नमन साथियों, सल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, एक्टिविस्ट साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो, फेवर में कर रहे हो या अगेंस्ट में कर रहे हो। चाहे ए BRF का तो हमें अगेंस्ट में ही काम लग रहा है। वो पहले कहते हैं हम कराएंगे और फिर कुछ होता नहीं, तो बोला हुआ नहीं। तो पता नहीं क्या हिसाब है उनका। वेंकटचलम से दोस्ती भी बहुत बढ़िया है। सारे अपना जो है उनकी मीटिंगों में खूब बढ़िया तरीके से आते रहे, बातें करते हैं। रवि क्यों बुला रहे हो जब ये कुछ करते ही नहीं तुम्हारे लिए, और उनको टाइट नहीं करते तुम लोग। अरे और नहीं तो पकड़ के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होता। तो चलो खैर जो भी है। और संपन्न रहें, सहपरिवार मंगल में रहें, प्रसन्न और स्वस्थ रहें सभी लोग जहाँ भी हैं। और जय भारत, जय समाज, सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः। जय हो। आर के त्यागी का